नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा और उस पर से पर्दा उठा दिया। संगरूर से सांसद भगवंत मान आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार पंजाब में होंगे। आम आदमी पार्टी ने इसके लिए रायशुमारी का सहारा लिया। आम आदमी पार्टी का दावा है कि 93.3% लोगों ने भगवंत मान के नाम पर मुहर लगाया। सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए पंजाब में आपका चेहरा कौन होगा, इस पर कोई ज्यादा सस्पेंस नहीं था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसे अपने ही अंदाज में पेश किया। मोहाली में पूरा माहौल बनाया गया, मंच सजा, बड़ी स्क्रीन लगी और फिर ऐलान करने आम आदमी पार्टी के कन्वेनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भगवंत मान के नाम का ऐलान किया। पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर अपना नाम सुनते ही भगवंत मान भावुक हो गए, आंखों में आंसू भर आए। वो फौरन केजरीवाल की ओर लपके और उनसे लिपट गए। पीछे स्क्रीन पर भगवंत मान छा गए। मंच के नीचे उनके समर्थक झूमने लगे। पंजाब में सीएम का चेहरा चुनने के लिए आपने रायशुमारी का रास्ता चुना। इसके लिए मोबाइल नंबर जारी किया गया, लोगों से राय मांगी गई। 3 दिन में 21,59,000 लोगों ने अपनी राय दी। 93.3% यानी करीब 15 लाख लोगों ने भगवंत मान का नाम लिया। केजरीवाल ने इसके नतीजे पढ़े और भगवंत मान के नाम का ऐलान कर दिया। 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। दूसरे नंबर पे नवजोत सिंह सिद्धू थे, उनको 3.6% वोट मिले। तो आज आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए मुझे आपने सीएम चेहरा तय करने के लिए अपनी ओर से कोई नाम नहीं दिया, इसलिए लोगों ने केजरीवाल का भी नाम लिया और नवजोत सिंह सिद्धू का भी। बकौल आप सिर्फ 3.6% लोगों ने सिद्धू को सीएम चेहरा बताया। 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। दूसरे नंबर पे नवजोत सिंह सिद्धू थे, उनको 3.6% वोट मिले। भगवंत पंजाब में आपके सबसे बड़े नेता पहले से थे। ये अलग बात है कि दावेदार और भी आ गए थे, मसलन बलजिंदर कौर, हरपाल चीमा और कुलतार संधवा। सीएम चेहरा बनने के बाद भगवंत मान ने कहा कि जब कॉमेडियन था तो लोग देखकर हंसते थे, जब सियासत में आया तो रोने लगे, कहने लगे मुझे बचा लो। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भगवंत मान ने बताया कि उनकी पार्टी क्यों जीतने जा रही है और मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पंजाब के लिए क्या क्या करेंगे। देखिए, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ पार्टी का कि उन्होंने मेरे में विश्वास जताया, मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी के काबिल समझा। पंजाब की जनता का लाखों की गिनती में जो उन्होंने मैसेज किए, फोन किए, उनका भी बहुत 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 दिल से, तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने मेरे पे विश्वास किया। अब मेरी जिम्मेदारी भी डबल हो गई है और हौसला भी डबल हो गया फिर कि लोगों ने मेरे काम को सराहा है। जब मेरे सच्ची नीयत जो पंजाब के लिए मैं रखता हूं उस पर मोहर लगाई है, तो डबल जिम्मेदारी और डबल हौसले से काम करेंगे। असल में हम आम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ऐसा सोचा भी नहीं था कभी जिंदगी में कि सीएम के चेहरे के उम्मीदवार बन जाएंगे। तो इसलिए भावुक होना नेचुरल है, लेकिन आम आदमी पार्टी कर सकती है ये काम। दूसरी पार्टियों में तो भाई भतीजावाद, ये वो कोटा, इसका कोटा, इसका कोटा, इस लेवल पर नहीं जा सकते। जिस उम्र में मुझे सीएम
कैंडिडेट बना दिया। उस उम्र में तो वो जिले का प्रधान भी नहीं बनाते। पंजाब में भगवंत मान के हाथ आपकी कमान आते ही उनके संसदीय क्षेत्र संगरूर में जश्न मनने लगा। एक साथ लोहड़ी, दिवाली, होली सब मनने लगी। घर वालों में तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। परमात्मा अगे अरदास कीती हैगी। परमात्मा नूं यही अरदास है साडी कि जिथे तक हुण जिवें साडे तक साडे। आपने भगवंत मान की तो मान रख ली, अब देखना है कि मान पंजाब में आपको सत्ता तक पहुंचा पाते हैं या नहीं। संगरूर के रहने वाले भगवंत मान 48 साल के हैं और एक मिडिल क्लास परिवार से हैं। शायद इसी वजह से उन्होंने काफी स्ट्रगल किया। पहले तो एक कॉमेडी शो से उनका नाम हुआ और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपनी पहचान बनाई और फिर राजनीति में आ गए। 2014 से ही वो संगरूर के एमपी रहे हैं और साथ ही अगर हम बात करें, उन्होंने धीरे धीरे अपनी पकड़ पंजाब में बनाई और शायद इसी का नतीजा है कि डायल सीएम में सबसे आगे उन्हीं का नाम रहा। कैमरा पर्सन चांदीराम के साथ कमलजीत संधू, मोहाली, आज तक। संगरूर का जुनून अब पंजाब का मुख्यमंत्री का चेहरा है। ये सफर आसान नहीं रहा। इसके पीछे मान की वर्षों की मेहनत है, लगन है, तपस्या है। संगरूर के जुगनू के कई रंग दिखे। कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छूट गई, लेकिन जल्द ही लोगों को हंसाते हंसाते स्टैंड अप कॉमेडी में झंडा गाड़ दिया। क्रिकेट प्लेयरों की पूरे देश में बल्ले 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 बल्ले, पैसों की बरसात, डैशी हेयर स्टाइल, उनके हीरो ने उनपे मरती है। हॉकी वाले बेचारे काले पीले। कॉमेडी में मंच पर कमाल दिखाते दिखाते भगवंत मान को कैसे पॉलिटिक्स का चस्का लग गया वो खुद नहीं जानते। 2011 में वो मनप्रीत सिंह बादल के पीपल्स पार्टी में हो गए थे। पहली चुनावी जंग में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन शिकस्त से वो झुके नहीं। 2014 में आम आदमी पार्टी में शामिल होकर और भी जोशो खरोश से जनता के बीच पहुंच गए। इसका इनाम भी उन्हें मिला। अपने गृह जिले संगरूर से वो 2 लाख से ज्यादा वोट से जीतकर लोकसभा में पहुंच गए। सियासी धुन में परिवार भी पीछे छूट गया। 2015 में भगवंत मान की पत्नी से तलाक हो गया। उनके एक बेटे और बेटी है। पारिवारिक मोर्चे पर वो भले ही फेल हुए, लेकिन सियासी पथ पर आगे बढ़ते रहे। संसद में वो काफी मुखर दिखे, खुलकर अपनी बात करते रहे। चौकीदार देख रहा है और लोग बैंकों को चूना लगाकर भगौड़े हो रहे हैं और लाखों पढ़े लिखे नौजवानों के सपने भगौड़े हो रहे हैं। हरसिमरत कौर की वीडियो आई है, रो रही है वो। मैं और स्कॉनफुल सुखबीर जी कभी मिले नहीं। मान का सियासी कद बढ़ा तो विवादों में भी घिरे। एक बार तो संसद की सुरक्षा में सेंधमारी कर वो बुरी तरह से उलझ गए। हाउस के अंदर होता तो मैं हो सकता है तुरंत कुछ डिसीजन लिया जाता मेरी तरफ से, मगर ये हाउस के बाहर, मगर पार्लियामेंट के अहाते में हुई घटना ये सब। तो ये सभी सोच करके हम कार्रवाई जरूर करेंगे, सब लोगों से विचार विमर्श करके। और तो और उन पर नशे में संसद में आने का आरोप भी लगा। मैं बहुत प्रताड़ित होता हूँ अब उस सीट पर बैठकर मेरे को वहाँ से बदला जाए। मैंने तो ये कहा है जी, इसका अभिप्राय तो यही है जी कि उधर से बदबू आती है। लेकिन जल्द ही भगवंत मान अपनी बिगड़ी छवि को निखारने में जुट गए। उन्होंने खुद शराब छोड़ने की बात की। जो परसेप्शन मेरी बना रहे थे, अब मैंने वो भी बंद कर दिया कि चलो अब क्या करोगे। अब तो भगवंत मान पंजाब में आपके सबसे बड़ा नाम और चेहरा है। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।